चलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड। तो देखो यहाँ पे प्लूरल आ गया, यहाँ पे तो क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे फ्रेंड्स लगा लेंगे। तो ऐसे हमने फिल कर लिया फ्रेंड्स। और इसके बाद देखो यहाँ पे दिया द, और यहाँ देखो सिंगुलर दिया है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर यूज करेंगे डॉग। और इसके बाद देखो सीता इज एन, एन के बाद यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव फिल करेंगे, तो सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑनेस्ट हो गया। और इसके बाद द बॉय हर्ट, अगर बॉय हर्ट तो हर्ट के बाद यहाँ पे देखिए करा हिमसेल्फ, ये बॉय के लिए यूज होगा, और हर्ट सेल्फ जो होता है वो गर्ल के लिए यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हिमसेल्फ यूज कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद दीज बुक्स आर, तो देखो दीज बुक्स आर, इसके बाद जस्ट यूज करेंगे हम लोग सब हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन जिसका नाम हो जाएगा माइन, क्योंकि यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव अगर यूज करेंगे हम लोग तो उस कंडीशन में हमें एक नाउन चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या नाउन नहीं है। अब देखो 7 नंबर में कर रोहन एंड मोहन, ये बस 2 ही पर्सन है ना, 2 लोग हैं, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे ईच अदर, ईच अदर यूज करेंगे। अगर यहाँ पे देम सेल्फ बहुत सारे लोग रहते तब यूज करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, देखो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो देखो अब यहाँ पे ये 2 हो गया, ये सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट की जगह ही लगाएंगे। ये हमारा यूज होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, किसी नाउन के बाद, नाउन से पहले लगाते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द टीचर प्रेज्ड, टीचर क्या कर रहा है, प्रेज कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों के आगे प्रेज करेगा तो स्टूडेंट्स लगा लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दिस पेन बिलोंग टू मी, यहाँ पे मी लगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट यूज करना, सब्जेक्ट नहीं। ठीक है, क्योंकि वर्ब के बाद आया बिलोंग टू मी। अब कह रहा कि आर दिया और ब्यूटीफुल दिया है, तो इसमें देखो ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये प्लूरल के लिए, ये आर हमारा प्लूरल है इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या, दीज यूज करेंगे। अब ये सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी देखिए, अब हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे यूज करना है, करा प्रॉपर नाउन। तो देखो ये हमारा हो गया कॉमन नाउन, ये भी हमारा हो गया कॉमन नाउन, ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि दिल ही देखा ही होता है, और ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा कि यहाँ पे काऊ किससे बिलोंग करेगा, तो काऊ जो होता है ना वो मैस्कुलिन जेंडर होता है, सॉरी फेमिनाइन जेंडर होता है, तो फेमिनाइन के साथ मैच कराएंगे हम लोग, क्योंकि ये क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच प्रोनाउन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ये भी पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ये भी ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पे क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या क्या होता है, दिस तो दिया ही है, दैट भी होता है, दीज भी होता है, और इसके बाद दोज भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, करा कि द बॉय किक द बॉल। अब यहाँ पे दिया द नाउन बॉय, बॉय क्या है, नॉमिनेटिव केस है ना, तो देखो नॉमिनेटिव केस की जगह ये वाला हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच इज ए पोसेसिव प्रोनाउन, कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन है। तो देखो पोसेसिव प्रोनाउन की जगह यूज करना रहेगा हमें विच इज ए पोसेसिव प्रोनाउन, तो हिम हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन में आता है, माइन हमारा क्या हो गया पोसेसिव प्रोनाउन, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये भी पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ये भी पर्सनल प्रोनाउन हो गया, बस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है यहाँ पे ईच अदर इज, अब ईच अदर किस में आता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आता है। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा, उसको बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विच नाउन इज ए पोसेसिव प्रोनाउन, कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन की बात कर रहा है जिसमें पोस्ट ऑफ की यस लग गया होगा, क्या लग गया हमारा, पोस्ट ऑफ की यस, देखो रवि। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, करा कि विच सेंटेंस हैज अ पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन देखो किसमें लगा है, ये यहीं पे लगा है, इसको हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। हम 18 के बाद यहाँ पे 19 देख लीजिए, विच इज फेमिनाइन जेंडर,
चलिए फेमिनाइन जेंडर में क्या आ जाएगा, क्वीन आ जाएगा। बाकी सब तो मैस्कुलिन जेंडर है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 20, तो दीज आर माई शूज। तो देखो अब शूज की बात कर रहा, दीज यहाँ पे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव के साथ जाएंगे हम लोग। और इसके बाद यहाँ पे सेक्शन सी ट्रू फॉल्स करना हमें। तो अगर टीचर इज अ कॉमन नाउन, सही बात है, टीचर हमारा टीचर कॉमन नाउन हो गया। और इसके बाद डॉक्टर कॉमन नाउन हो गया, एडवोकेट कॉमन नाउन हो गया। माइन हमारा पोसेसिव प्रोनाउन, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, दोनों ट्रू हो गए। कर दे इज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव, नहीं ये गलत हो गया, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, दीज होता है, दोज होता है, और इसके बाद दैट होता है ना, और इसके बाद दीज होता है, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। करा इच अदर इज रेसिप्रोकल, ये सही बात है, रेसिप्रोकल होता है। बॉय इज फेमिनाइन जेंडर, बॉय हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है, ये भी गलत हो गया। और रीता स्पेन, रीता में पोस्टा केस लग गया, मतलब पोसेसिव केस आ गया, सही बात है। यहाँ पे ये हो गया 26 का। कर दीज एंड दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, सही बात है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। कर ही सी एंड दे आर पर्सनल प्रोनाउन, सही बात है, ये दोनों पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29, 30। कर प्रॉपर नाउन स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, सही बात है, किसी का नाम अगर लिखना रहेगा, जैसे अगर मान लो भीमा पार अगर हमें लिखना रहेगा, तो पहला अक्षर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे कैपिटल में लिख लेंगे। तो आपका चिल्ड्रेन इज सिंगुलर, चिल्ड्रेन तो हमारा प्लूरल होता है, इसलिए भी गलत होगा, ये तो हमारा क्या हो गया था, सही था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है।